हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग बॉटनी में इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ रहे थे, मतलब कि जो अपना सेकंड पेपर है पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसमें आप लोग फोर्थ यूनिट को कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, इसमें ये मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, रबर, टी, कॉफी वगैरह ये सब थे। ठीक है, तो भाई अब हमारी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में हमें क्या देखने को मिलेगा। देखो इसमें पहले तो कृषित पादपों की उत्पत्ति। कृषित पादप है जैसे कि सरसों हुआ, गेहूं है, बाजरा है, गन्ना है, ये सब। ठीक है, तो कृषित पादपों की उत्पत्ति, भोज्य पादप मतलब खाने योग्य जो पादप होते हैं, भोजन के रूप में जो खाने के काम में लिए जाते हैं। सब्जियां मतलब जो प्लांट्स सब्जियों के रूप में यूज लिए जाते हैं। फल, फल से आप समझते ही हो। और वनस्पति तेल, जो मतलब पादपों से हमें तेल प्राप्त होता है वो। ठीक है, जैसे कि हमें सरसों से भी तेल मिलता है, कोकोनट वगैरह से तेल मिलता है। ठीक है, ये सब हम इस यूनिट में देखेंगे। मतलब ये लगभग ऐसा ही है, इसी का पोर्शन है ये थर्ड यूनिट आर्थिक वनस्पति विज्ञान का। ठीक है, तो है ना, इसमें क्या है कि अपन सबसे पहले कृषित पादपों को लेके चलते हैं। कृषित पादप मतलब जो खेतों में उगाए जाते हैं। भाई आपके इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि देखो बाजरे पे भी क्वेश्चन आ चुका है, गेहूं पे भी क्वेश्चन आ चुका है, गन्ने पे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा एक आध और है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन है ये। इसके अलावा पहले भी काफी बार आ चुका है, बहुत ज्यादा सामान्य क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है इस यूनिट से। तो भाई देखो इसमें क्या क्या पूछते हैं। कोई भी कृषित पादप है, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति, उसके वानस्पतिक लक्षण, मतलब कि उसके पौधे में आप देखोगे तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। कैसी उसमें जड़ें हैं, कैसे उसमें पत्तियां हैं, है ना, और किस प्रकार का उसमें फल वगैरह लगता है ये। फिर इसका कल्टीवेशन कैसे करेंगे, हम इसकी खेती कैसे करेंगे, कौन से महीने में इसकी बुआई की जाती है, कटाई की जाती है, किस विधि से इसको काट सकते हैं, है ना, जैसे कि गेहूं के लिए थ्रेसिंग वगैरह यूज करते हैं। तो ये सब देखना होता है। इसके बाद इसकी उन्नत किस्में, मतलब क्या है कि कोई भी प्लांट हो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब कि अच्छा खासा प्रोडक्शन हो, हमें ज्यादा जो मतलब जो धान है, गेहूं है, या फिर जो भी फसल है हमें ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए हम इसके लिए क्या करते हैं, इसमें रोग प्रतिरोधी और मतलब वातावरण के लिए प्रतिरोधी किस्में उत्पन्न कर लेते हैं, जिनपे किसी रोग का भी कोई इफेक्ट ना पड़े या फिर कम पड़े। और जो प्रतिकूल वातावरण है, जैसे बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, कम पानी की स्थिति है, सूखा है, लवणीयता वगैरह है, इनका कम इफेक्ट पड़े। और फिर इसका उपयोग, भाई ये जो फसल है इसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको। तो भाई सबसे पहले हम गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गेहूं की अगर हम उत्पत्ति देखते हैं, सबसे पहले हम इस वाले लेक्चर में सिर्फ उत्पत्ति और इसकी उन्नत किस्मों की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें मैं वानस्पतिक लक्षणों को लेती तो फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाता। तो मैंने सिर्फ इन दो टॉपिकों को इसमें इंक्लूड किया है। अगले वीडियो में अपन ये पढ़ेंगे, वानस्पतिक लक्षण और इसकी खेती। ठीक है, और उपयोग भी उसी में ले लेंगे। तो भाई देखो, जब हम इसके उत्पत्ति की बात करते हैं तो पुरातत्व अध्ययनों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि गेहूं की कृषि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से की जा रही है। मतलब कि है ना, ये मान रहे हैं अपन कि जो 7वीं शताब्दी है तब से इसकी कृषि की जा रही है। ठीक है, गेहूं की कृषि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से की जा रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कृषि तो 7वीं शताब्दी से हो रही है, लेकिन ये उत्पत्ति कब हुई इसकी। देखो गेहूं के सबसे पुराने अवशेष, सबसे पुराने अवशेष से मतलब जो खुदाई के समय मतलब हमें कार्बोनिकृत दाने मिले, मतलब कि
एकदम कार्बन के रूप में, जैसे कोयले होते हैं ना, कोयले के से टुकड़े, इस तरीके से हमें जो दाने मिले, तो वो हमें कहाँ कहाँ मिले सबसे पहले और सबसे पुराने? गेहूं के सबसे पुराने अवशेष हमें मिले इराक के जार्मो नामक स्थान से। इराक का क्या स्थान है ये? जार्मो नामक स्थान, ठीक है। इसके अलावा सीरिया, ठीक है, और सीरिया के अलावा ईरान, इन जगह से हमें क्या मिले हैं? गेहूं के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं, और वो भी किसके रूप में? कार्बोनीकृत दानों के रूप में। समझ आई बात? भाई ये जो क्षेत्र है जहां पे हमें ये सबसे पुराने अवशेष मिले, ये क्या कहलाए? यह क्षेत्र फर्टाइल क्रिसेंट कहलाता है, ठीक है। इसे गेहूं का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, ठीक है। भाई ये वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? फर्टाइल क्रिसेंट, और इसे ही हम क्या मानेंगे? गेहूं का उत्पत्ति स्थल। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार फर्टाइल क्रिसेंट के पर्वतीय क्षेत्रों से निचले क्षेत्रों में प्रसार, मतलब ये जो एरिया थे ना, ये जो क्षेत्र थे, ये थे पर्वतों पे, पहाड़ों पे। अब ये पर्वतों से हमें सबसे पहले तो नीचे लेके आना पड़ेगा। तो भाई पर्वतीय क्षेत्र जो थे, इनसे निचले क्षेत्रों में प्रसार कब हुआ इनका? 6ठी शताब्दी में, ठीक है। कब हुआ? 6ठी शताब्दी में। इसके बाद इससे भी पहले भाई क्या है? इजिप्ट, यूरोप, मध्य एशिया तथा भारत में प्रसार, ये कब हुआ? 5वीं तथा 4थी शताब्दी में, ठीक है। ये सब भाई रटने वाली बातें हैं, इनको एक बार देख लेना, पढ़ लेना और याद कर लेना। और अब देखो आगे, देखो वेविलोव के अनुसार, वेविलोव क्या है? ये एक संकल्पना है, मतलब कि इसको अपन पढ़ाएंगे एक पूरे सेपरेट क्वेश्चन के रूप में। अभी के लिए आप यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वेविलोव संकल्पना के अनुसार क्या है कि 2N गेहूं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मतलब ये जो संकल्पना है ना, ये वैज्ञानिकों ने इसलिए बनाई है कि भाई किस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। इस संकल्पना में ये ही बताया गया है। तो इसमें क्या है कि उत्पत्ति के 12 क्षेत्र बताए गए हैं कि भाई जो ये फसलें वगैरह है, इनकी उत्पत्ति इन 12 क्षेत्रों से हुई है भाई, ठीक है। तो यही क्या है? वेविलोव संकल्पना है, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे अगले, मतलब अगले क्या, एक क्वेश्चन के रूप में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है? 2N गेहूं की उत्पत्ति। भाई गेहूं है ना, बहुत सारे टाइप के हैं, 2N है, 4N है, 6N है। N का मतलब यहाँ पे गुणिता। तो द्विगुणित जो गेहूं है, द्विगुणित गेहूं है, उसकी उत्पत्ति क्या कहाँ से हुई है? एशिया माइनर से, ठीक है। याद रखने वाली बात है, याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो चतुर्गुणित गेहूं है, उसकी उत्पत्ति हुई है एबिसीनिया व उत्तरी अफ्रीका से, ठीक है। इसके बाद जो षटगुणित या फिर 6N गेहूं है, उसकी उत्पत्ति हुई है मध्य एशिया क्षेत्रों से, ठीक है। तीनों चीजें ध्यान रख लेना। इसके बाद भाई क्या है कि ये जो 2N, 4N, 6N गेहूं है, इनके कुछ दूसरे नाम भी है, ये भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखो जो 2N गेहूं है, उसे एनकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो चतुर्गुणित गेहूं है, उसे एमर और ड्यूरम के नाम से भी जाना जाता है। और 6N जो गेहूं है, नाम सुना होगा आपने, ट्रिटिकेल, है ना, इसको हम ब्रेड व्हीट के नाम से भी जानते हैं। अब भाई देखो इसकी उन्नत किस्में, उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें तो गेहूं की किस्मों का विकास, पहली बात तो IARI ये एक संस्था है, ठीक है। इस जो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इसकी जो नई किस्में हैं, मतलब उन्नत किस्में हैं, उनका विकास कौन सी संस्था करती है? IARI न्यू दिल्ली, ठीक है। ये किस्में विभिन्न प्रकार की मृदा व जलवायु के लिए अनुकूलित होती है। भाई ये जो नई नई किस्में बनाते हैं, ये किस लिए बनाते हैं? ताकि ये हर तरीके की तो मिट्टी में और हर तरीके की जलवायु में
पैदा हो सके। तो इसकी जो पुरानी किस्में थी, प्रारंभिक जिनको बोले हम, वो कौन कौन सी थी? NP 710, NP 770, NP 809, ठीक है। जहां पे NP का मतलब क्या है? न्यू पूसा। आगे हम इसकी नवीन या नई किस्में देखेंगे। तो देखो भाई, इनका नाम आपने सुना भी होगा पहले भी। देखो, गेहूं की जो नई किस्में हैं वो कौन कौन सी है? कल्याण सोना, इसके बाद सोनालिका, इसके बाद सरबती सोनारा, इसके बाद राज, फिर शैरा और मालविका, जिसको हम छोटी लरमा भी, मतलब मालविका छोटी लरमा। इसके बाद है हीरा, मोती, लोकवन, S309, सॉरी 308 और KK68 आदि। अब भाई ये क्या है? रटने वाली चीजें हैं, रट लेना। इसके बाद क्या आएंगे? गेहूं के अपन वानस्पतिक लक्षण बता देंगे, उपयोग बता देंगे, और एक चीज और क्या है, इसकी खेती वगैरह कैसे होती है ये बता देंगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।